Hi, am I live now? I'd like to request the Louvre team to please check and let me know if I'm live and can we start our chat session. Sammy, hi Sammy. Okay, so we are live and this is Tuesday. शाम का टाइम है 5 बजे. इट्स चाय टाइम और आज हम कुछ मस्त चटपट चाय टॉक करेंगे. आई होप ऑल यू गाइस आर विद योर चाय एंड कॉफीज. Okay, there are people coming. Narendra ji, hi. Ritika Jain, hi Ritika. Okay, so today's session, my name is Khushbu Jain, I'm a wellness practitioner और मैं आज बहुत सारा मिथ हटाने के लिए आप लोगों से बातें करूंगी इस चाय टाइम पर. मिथ यानी कि देयर इज सो मच ऑफ कंटेंट एवरीवेयर. इतनी यूट्यूब वीडियोस हैं, फेसबुक, so many websites, so many nutritionists, dietitians, nutraceutical companies, pharmaceutical companies, और हर जगह यू आर रीडिंग. आप इतना कंटेंट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारा दिन वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड दिमाग भर गया है कि कितना खाएं, व्हाट फूड टू एट, विच डाइट टू फॉलो, what is the latest fad, whether we should eat this supplement, that supplement, nutraceuticals, whether we should go for a keto diet or is intermittent fasting good enough, whether we should be low on carbs, more on fat. Let us just break all the myths, get on and understand that we have a very simple body. बहुत सिंपल बॉडी है, इसकी ज़रूरतें बहुत लिमिटेड होती है और हम एकदम आज उन ज़रूरतों को समझेंगे और उसके हिसाब से वील जस्ट सॉर्ट आउट इतना कचरा डेब्री जो हमारे दिमाग में भर गया है उसको हम हटाएंगे. I just want to make you feel very light in this entire talk session today. So first I'd like to say that हमारी जो बॉडी है इसको सिर्फ 6 चीज़ें चाहिए. वन इज़ योर फैट्स विच यू ऑल नो. सेकेंड इज़ शुगर, मिठाई चीनी हम सब खाते हैं. फ्रूट से हमें फ्रुक्टोज मिलती है, कोई भी जिसमें मिठास होती है वी गेट दैट शुगर. देन थर्ड इज़ द सॉल्ट. सॉल्ट आयोडीन हो, पिंक नमक हो, काला नमक हो. सॉल्ट भी बहुत वैराइटीज़ के होते हैं. देन फोर्थ इज़ योर फाइबर जो आपको होल ग्रेन से मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफ़ी चीज़ों से मिलता है. एंड देन vitamins, and the sixth is your minerals. Now you have to understand that the entire food industry is revolving around your vitamins and minerals. आपको लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. विटामिन्स 2 तरह के होते हैं. एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो आपको फैट्स से मिलता है और आपकी बॉडी के फैट्स में स्टोर्ड रहता है. इसका मतलब आपने अगर एक बार ले लिया, बॉडी उसको धीरे धीरे यूज़ करती रहेगी. जैसे कि आपका विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन है. प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन. अब दूसरे आपके आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर द वंस विच आर विच आर लाइक वाटर. ये इवेपोरेट हो जाते हैं, ये आपकी बॉडी में स्टोर होके नहीं रहते. यहाँ तक कि जैसे आपके यूरिन में निकल गए, स्वेट में निकल गए, एक्सक्रीशन में निकल गए, इनको आपको रोज़ रिप्लेनिश करना पड़ेगा, आपको रोज़ इन्हें खाना पड़ेगा टू गिव दीज विटामिन्स टू योर बॉडी. जिसमें प्राइमरीली आपका आता है फॉलिक एसिड, विटामिन बी. विटामिन बी बहुत सारे तरह के होते हैं. विटामिन B1, B2, B3, your vitamin B7 and the whole variety. And then you have vitamin C. विटामिन बी मैंने आपको बताया, विटामिन सी बताया, एंड द फॉलिक एसिड. ये आपके होते हैं प्राइमरीली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और ये आपको मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से. बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, ग्रेन्स लीजिए, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, दूध, दही, चीज़, इनसे आपको यू गेट ऑल दीज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. अब इतने आपको विटामिन्स लेने हैं और इसके लिए आपको बहुत सारा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है. हम कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स की आज बात करेंगे. पहला, बिकॉज कोरोना काल है, दीज आर कोरोना टाइम्स एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, सो आई लाइक टू टॉक अबाउट योर विटामिन डी. विटामिन डी यू डिराइव प्राइमरली फ्रॉम द सनलाइट. 20 मिनट आप धूप में खड़े रहिए, हल्की धूप, तेज़ धूप नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज में नहीं कह रही हूँ, हल्की धूप, उसमें आप रहेंगे 20-25 मिनट एक दिन में काफ़ी होता है.
अगर उससे भी आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ऑफ कोर्स यू हैव विटामिन डी के फूड्स विच आर प्राइमरीली ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको दूध, दही, इन सब में यू गेट ईजिली। अगर विटामिन डी आपको इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, तब बात आती है कि अब हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए। एक तो विटामिन डी आपको क्यों चाहिए? विटामिन डी आपको चाहिए पहली बात तो टू एब्जॉर्ब फोस्फेट एंड कैल्शियम फॉर योर टीथ, फॉर योर बोन्स, फॉर योर मसल्स। ये सब कैसे बनेंगे? अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड देन यू कांट गेट द a good teeth, your good bones, strong muscles. Then secondly you need, if अगर आपका विटामिन डी का लेवल अगर कम है तो आप देखेंगे कि वेट गेन होगा, मोटापा आएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत लो रहेगा. सो फॉर अ गुड मेटाबॉलिज्म यू नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी. देन लो इम्यूनिटी हैपन्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी अगर नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो आपका विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं होगा. So vitamin D is a very base vitamin. It's a very important vitamin for the body, and you get it from your dairy products, you get it from soya, you get it from meat, fortified cereals, then your nuts, seeds बहुत तरह के होते हैं. Then you have mango. और अगर आपको खाने से भी नहीं मिल रहा, सो यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स में मैं देखती हूँ कि बहुत लोग रोज़ सैशे खाए जा रहे हैं, अपराइज D3 की गोलियाँ खाए जा रहे हैं. यू कैन रियली सॉर्ट इट. यू कैन टेक एन इंजेक्शन. आर्चिटॉल का इंजेक्शन है जो मैं लेती हूँ, अपनी फैमिली को देती हूँ. इसमें 6 लाख यूनिट्स होते हैं. यू टेक 1 इंजेक्शन, और ये एक इंजेक्शन आपके 3 महीने की करीबन भरपाई कर देता है. यू डोंट नीड टू keep adding vitamins, keep taking a vitamin D on everyday basis. So injection is very good. It immediately dissolves in your blood. So that's how you can suffice a vitamin D requirements. एक और बहुत अच्छा तरीका विटामिन डी का है. आप रोज़ सुबह खाली पेट आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, 1 चम्मच देसी घी लीजिए, और इसमें मिलाइए ऑर्गेनिक शहद. इन तीनों को आप मिलाकर 1-1 चम्मच रोज़ सुबह खाली पेट लेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट ऑल योर विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द विटामिन सी. If you have any questions meanwhile, you can please ping in, because I'm going to talk about, suddenly if you want to ask something you can ask. I'm not seeing any questions. Okay, I'm not seeing any questions, so I'll just continue. Vitamin C, which is primarily our most important vitamin which is being talked about, पूरी immunity इसके इर्द गिर्द घूम रही है. It is a superb antioxidant. इम्यूनिटी आपको सारी विटामिन सी से मिलती है, खूबसूरती आपको विटामिन सी से मिलती है, डिटॉक्सिफिकेशन आपको विटामिन सी से मिलती है, और आपके सेल्स रेजुविनेट विटामिन सी से होते हैं. विटामिन ए और ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन सी. विटामिन सी के लिए यू कैन चूज़, आपको खाने से भी मिलता है. अगर आप, बिकॉज इन कोरोना पीपल आर टेकिंग सो मेनी सप्लीमेंट्स, यू कैन जस्ट चूज़ एनी वन मेडिसिन सिस्टम. अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो आर्सेनिक एल्बम 30 काफ़ी है, महीने में 1 इसका डोज लेना. अगर आप आयुर्वेदा हर्ब्स ले रहे हैं तो सिर्फ वो, उसको आप थोड़ी मात्रा में लीजिए. इफ़ यू आर टेकिंग एलोपैथी, देन यू कैन टेक 1000 mcg की विटामिन की गोली, विटामिन सी की, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 1 जिंक की गोली आप ले सकते हैं, विच इज़ जिंकोनिया. सो और इंटायर विटामिन सी इज़ गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड. इफ़ यू आर गोइंग ऑन फूड, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में आपका पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, मैंगो हो गया, बेरीज, जितने भी खट्टे फल होते हैं, टमेटोज़, दे आर ऑल लोडेड विद योर विटामिन सी. दे आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी में लेकिन जो मेरा फेवरेट माई फूड इज़ आंवला. मैं रोज़ सुबह, समर्स में तो इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई टेक आंवला कैंडीज़, लेकिन विंटर्स में आई प्रेफर टेकिंग आंवला जूस एवरी डे. इसको फ्रेश निकालिए, इसमें थोड़ा सा शहद डालिए, 1 चम्मच, यू हैव इट. इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट, इट इज़ लोडेड विद विटामिन सी. आपका जो फेस पे आप देखते हैं कोलेजन वगैरह, ये सब आंवला
बनाने में बहुत मदद करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू विल नॉट हैव टू गो टू स्किन डॉक्टर्स. Have good amount of C, E and A every day, and your skin will, you know, you will keep looking very young and glowing. And keep yourself enough hydrated. Drink lots of water, minimum like 3 liters of water every day. सो ये हम विटामिन सी की बात कर रहे थे. अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है. मतलब विंटर्स, थ्रू आउट विंटर्स यू कैन लाइक रियली डिपेंड अपॉन वन अमरूद इज़ लाइक मोर देन सफिशेंट. एक और चीज़ जो मैं करती हूँ दैट इज़ अबाउट लेमन पील्स. नींबू का हम जो शिकंजी बनाते हैं उस नींबू के छिलके को आप सुखा के रख सकते हैं. 3-4 दिन तक सूखने दीजिए. उसके बाद जब ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए यू ग्राइंड इट इन अ ग्राइंडर. और जो मिक्सचर निकलता है चूरा, दैट इज़ बेसिकली योर लेमन जेस्ट पाउडर, लेमन पील पाउडर. इसको आप अपने मसालदान में अमचूर की जगह रखेंगे एंड यू विल यूज़ इट इंस्टेड ऑफ अमचूर इन ऑल योर सैलेड्स, ड्रेसिंग्स, वेजिटेबल्स. खाने में आप इसको यूज़ करेंगे. This is 25 times, it has more immunity and it is more stronger than a normal lemon juice. So this is the effect of lemon peels. Please try कि आप इसको inculcate कर सकें अपने daily food regime में. इसके अलावा सुबह की चाय, अभी शाम को चाय का टाइम है. 1 day of चाय, when you have your मसाला टी, उसमें हैबिट बना लीजिए. थोड़ा सा लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च. इसके अलावा यू कैन ऐड सम जिंजर. थोड़ी सी अदरक आपने ग्रेट कर ली. एंड ओके, हाय रोहित. या आई कैन सी कपल ऑफ पीपल. राजन, नितेश, सैमी, या इन बिटवीन. कीर्ति, हाय. दिति, हाय. अनिल, I'm trying to put on some weight but want to look healthy at the same time. Could you please? Okay. I missed a lot of messages because I was just okay. I'll reply. I'll reply to you guys. Let me just complete this little bit session about vitamin C. So आप चाय में ये सारी चीज़ें ऐड करके रोज़ पी सकते हैं. और आपकी चाय जो है वो बहुत मतलब मसालेदार भी होगी, मज़ा भी आएगा, कड़क भी बनेगी एंड योर इम्यूनिटी इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड. इसके अलावा आप जब ग्रीन टी लेते हैं, सुबह आपने मसाला चाय ली, शाम को आपने ग्रीन टी ली, तो ग्रीन टी में यू कैन ऐड सौंफ की चाय ले ली, तुलसी की चाय ले ली, अदरक आपने डाल लिया, नींबू डाल लिया. सो दीज लिटिल बिट ऑफ थिंग्स जस्ट एड्स इम्यूनिटी एंड मेक्स यू ग्लो. इट डिटॉक्सिफाइज एंड गिव्स यू योर विटामिन सी. Nikita, hi Nilesh. Okay. In between, I am just trying to take up some question now. Nikita, you have asked plant-based protein or animal-based protein, which one is better? अच्छा, in between I'll just answer to your question. Plant-based protein is better. Animal-based protein अच्छा नहीं होता. Animal-based आपको जैसे आप अंडा खाते हैं तो जो भी एनिमल सोर्सेज होते हैं, देखिए जो हम इंडियंस की बॉडी में, इंडियंस की बात करूँगी, हमारी इंटेस्टाइन, दे आर वेरी सिंपल. वो वेस्टर्न बॉडीज़ की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स नहीं है. प्लांट बेस्ड फूड उनमें आसानी से पचता है. तो पी प्रोटीन, आप एमवे ब्रांड को अगर नोटिस करेंगे, सप्लिसेंट ब्रांड है प्रोटीन्स की, ये सब लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाते हैं. दिस प्रोटीन इज़ वेरी गुड, सो यू शुड टेक प्लांट बेस्ड प्रोटीन. फर्दर क्वेश्चन, लॉट ऑफ पीपल से घी इंक्रीजेज. अनिल ने पूछा है घी इंक्रीज करता है बॉडी वेट एंड शुड बी अवॉइडेड. नॉट एट ऑल. घी बहुत अच्छी चीज़ है. अभी मैंने आपको बताया भी था कि सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप घी लीजिए. इनफैक्ट इम्यूनिटी के लिए 10 बजे खाना खाने से पहले 10 बजे का सिस्टम बना लीजिए. अनिल, आपको 1 लहसुन की कली लेनी है और उसमें आप 1 चम्मच घी डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा शहद या मिश्री डाल सकते हैं. इसे रोज़ लीजिए. it is excellent antimicrobial, anti-inflammatory and it boosts your immunity, makes your body very strong. घी आपके मसल्स के लिए, आपकी बोन्स में चिकनाहट, मॉइस्चराइज़र का काम करता है. रिधिका सेज आई टेक आर्सेनिक एल्बम 30. आप अभी कोरोना काल में इसको आराम से हर महीने 1 डोज ले सकते हैं. इट इज़ गुड इनफ. हाउ टू चूज़, रिधिका इज़ अगेन आज, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन आपको आपकी बॉडी में 0.8 ग्राम पर केजी, आपको 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए.
0.5 भी अगर आप लेते हैं तब भी आपका चल जाता है, इससे ज़्यादा यू डोंट नीड। सो जस्ट सी आपका बॉडी वेट कितना है एंड 0.8 ग्राम के हिसाब से यू जस्ट कैलकुलेट द प्रोटीन दैट यू नीड। सैमी ने पूछा है बॉडी को हम डिटॉक्स कैसे करेंगे। सैमी, आई विल कम टू डिटॉक्स। डिटॉक्स विटामिन सी सारा डिटॉक्स का ही काम करता है। मैंने आंवला जूस आपको बताया था, सुबह सुबह आप आंवला जूस ले सकते हैं, उसमें शहद मिला दीजिए, मानुका हनी मिला दीजिए, एक्सेलेंट डिटॉक्सिफिकेशन होती है। व्हाट आर द थिंग्स? Okay, now further the question is on about intermittent fasting and keto diet. Wait, hang on. I'll come to it. Let me just complete, some basic vitamins which I want to inform or talk about. So I was telling you about the chai मैंने आपको बता दी। immunity shot, I would like to really I would want you to note it down in your diaries। ये एक immunity shot है, आप इसको बनाकर रख लीजिए एक डब्बे में और रोज़ इसे लीजिए। it is excellent, it makes your body very strong। और सिर्फ immunity shot ले लेंगे, you don't need to worry on your immunity requirements of the body। इसमें आप क्या क्या मिलाएंगे? आपको 2 चम्मच लेना है जो इम्यूनिटी शॉट में बता रही हूँ। इसमें आप डालेंगे आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच कलौंजी जो काले रंग की कलौंजी होती है, आधा चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच तुलसी का पाउडर या तुलसी के 2। इतना आप लेकर इसको आप मानुका हनी, 1 चम्मच मानुका हनी या 1 चम्मच गाय का घी होता है जो काऊ घी, अदरवाइज यू कैन टेक 1 टीस्पून ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसमें इसमें पूरा ये रिफाइंड नहीं होता है, ओरिजिनल होता है, तो इसमें पूरी ताकत होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप इसको अगर 2 चम्मच रोज़ सुबह लेंगे, इट इज़ योर एंटायर इम्यूनिटी चैप्टर इज सॉर्टेड। So okay, take on use of amino acids like glutathione. Okay, there is a question in between by Amulya। amino acids like okay, 8 तरह के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है। आज मैं कुछ मिथ्स पे ज़्यादा बात करना चाहूँगी। इफ़ आई कीप टॉकिंग ऑन डिफरेंट तो आई विल नॉट बी एबल टू enlighten or sort you on one particular subject। So let us just be related to what the subject we are talking about। इसके अलावा वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इम्यूनिटी इज़ कि आप जितना भी विटामिन सी ले रहे हैं, आप कितनी रिक्वायरमेंट है, आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं। फ्रूट से लीजिए, आपके काढ़े से लीजिए, मसाला चाय से लीजिए, लेमन जेस्ट से लीजिए, आप एनी वे, या आप दवाई ले रहे हैं। जिंक लेनी बहुत ज़रूरी है। जिंक आपको तिल में मिलेगा, जिंक आपको कई चीज़ों में, जैसे किनवा होता है उसमें आपको जिंक बहुत मिलेगा, चावल में होता है, गेहूं में होता है, सीड्स में होता है, सनफ्लावर सीड्स में होता है। अगर जिंक आप टैबलेट लेते हैं तो जिंकोनिया टैबलेट इज़ वेरी गुड। जिंक लेने से आपका विटामिन सी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे विटामिन डी is important to absorb calcium, zinc is important to absorb your vitamin C। So please make it mandatory in your daily food regime। जिंक हमें लेना ही लेना है, और कुछ नहीं तो जिंक की टैबलेट या सप्लीमेंट हमें लेना ही लेना है। आप जेनेरिक मेडिसिन भी लीजिए, इसके लिए आपको कोई बहुत ब्रांडेड टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जिंक। ये बाल इनकी ग्रोथ, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब जिंक इसका एक बहुत अच्छा बेस होता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जिंक। और इम्यूनिटी पे हमने जिंक कवर किया। इसके बाद मैं प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स की बात करूँगी, गट बैक्टीरिया। लेट मी सी इफ देयर आर फर्दर क्वेश्चंस कमिंग। लॉट ऑफ पीपल बिलीव घी इज़ अनहेल्दी एंड फैटनिंग। इज़ इट ट्रू और इज़ इट अ मिथ? इट्स अ मिथ। घी, आप कोई भी चीज़ अगर आप बहुत सारी मात्रा में लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट इन लिमिट इट इज़ अ मेडिसिन। ये एक दवाई है। सो प्लीज़ आप 2 से 3 चम्मच घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या जो सफ़ेद मक्खन, मैं अपने घर में सफ़ेद मक्खन घर में निकालती हूँ, ज़रूर लीजिए। अपने फुलके पे बढ़िया से लगाइए, ब्रेड टोस्ट पे लगाइए एंड हैव इट। नरिश योर बॉडी, मॉइस्चराइज योर बॉडी, ग्लो, ग्लीन एंड गेट योर विटामिन डी एंड लॉट फॉर द न्यूट्रिएंट्स।
दे आर कंपनीज, ओके देयर इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ कमिंग, काफ़ी कंपनीज डिलीवर करती हैं ग्रॉसरीज फ्रॉम फार्म टू होम, डू यू थिंक वी शुड स्पेंड मनी ऑन देम? जैसे कि मैंने बताया कि खाना बहुत बेसिक होता है, आपको बेसिक विटामिन, बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आपको कहीं से भी मिले, आप उठा लीजिए, उन्हें खा लीजिए। जैसे कि अगर मुझे कोई किताब, मुझे कुछ पढ़ना है, वेदर आई गेट दैट नॉलेज फ्रॉम इंटरनेट और आई गेट इट फ्रॉम अ बुक, इट्स माई चॉइस, मैं क्या चूज़ करती हूँ। सो फार्म टू होम, इट इज़ ऑल वेरी कमर्शलाइज्ड। ऑर्गेनिक खाना जाहिर सी बात है अच्छा है, ऑर्गेनिक फूड, लेकिन इतना it's just very fancy. If you want to enjoy, you have money, you can spend, you can have like farm to home, लेकिन मेरे हिसाब से it is not at all important, इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। बेसिक फूड, बेसिक खाना, बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपके किचन में होते हैं। इसमें इतना आपको you don't need to spend the money. Any other questions in between? No, not yet. How do I know if something is organic? Okay, there's a question, whether how do we know if something is organic? There are so many companies in the market, they are selling organic products. It's a good question, रिधिका। ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है कि जो भी साइज़ होता है फल का, सब्ज़ी का, वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, अगर वो ऑर्गेनिक होगी तो उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं अगर संतरे लेती हूँ ऑर्गेनिक, उनका साइज़ इतना छोटा सा होता है, एप्पल्स इतने छोटे से होते हैं, क्योंकि जब तक आप उसमें फर्टिलाइज़र्स नहीं डालेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स नहीं डालेंगे, उसको अननेचुरल प्रोडक्शन नहीं देंगे, उसका साइज़, शिमला मिर्च और ये जो बड़े बड़े खीरे आप देख रहे हैं, ये साइज़ उसका नहीं निकल कर आ सकता। हमेशा पोटैटो साइज़ छोटा होगा, तो ये तो एक पहली पहचान है, छोटा साइज़। दूसरा, ऑर्गेनिक का टेस्ट, इट्स लाइक रियल ऑर्गेनिक, वो नेचुरल प्रोडक्शन होती है। तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस देखने पड़ेंगे, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपनीज प्रोडक्ट बेच रही है, लाइसेंस चेक करिए, सर्टिफिकेशंस चेक करिए। दिस कैन बी अनदर होल डिस्कशन ऑन ऑर्गेनिक, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक, बट इट्स बेसिकली नेचुरल प्रोड्यूस, जो कि हिमालय रीजन्स पे, उत्तराखंड वगैरह इन सब जगहों पे बहुत अच्छे से बनती है। लाइसेंस चेक करिए, और उसके अलावा प्रोड्यूस देखिए, उसका क्वांटिटी एंड द कलर। ऐसा नहीं हो कि अनऑर्गेनिक को उठा के ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा दिया, हर चीज़ ऑर्गेनिक नहीं होती है। सो द टेस्ट एंड लाइसेंसेज एंड द साइज कैन रियली हेल्प टू अंडरस्टैंड। एनी अदर क्वेश्चन बिटवीन, इफ आई कैन आंसर? What are the organic foods helpful for diabetic? Today we'll be talking, this is Mohit is asking, organic foods helpful for diabetic? देखिए, मैंने कहा कि ऑर्गेनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई आदमी डायबिटिक है, डायबिटिक का मतलब है कि उसका जो इंसुलिन का लेवल है वो ऑप्टिमम नहीं है। हमारा इंसुलिन इज़ ए हार्मोन इन आवर बॉडी, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को, चीनी को बहुत कंट्रोल करता है। अगर आपका इंसुलिन का लेवल सही है, अच्छा है, तो चीनी जो आप जो भी आप चीनी का सामान खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, फ्रुक्टोज़ हो, चाहे शहद हो, चाहे मिठाई हो, उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और एक्सेस शुगर को यूरिन में निकाल देगी। लेकिन अगर इंसुलिन आपका भरपूर नहीं है तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसीलिए इंसुलिन के एक्स्ट्रा शॉट्स दिए जाते हैं। तो बेस्ट डायबिटीज़ के लिए मैं एक बहुत ही देसी इलाज बताऊंगी। जो घर की बासी रोटी होती है, रात को आप रोटी बना कर रखते हैं मोहित, उस रोटी को आप सुबह ल्यूक वार्म दूध में, दही फ्रिज में से आपने दूध निकाला, उस बासी रोटी को चूरा, उसे खा लीजिए। मैं शर्तिया तौर पे कहती हूँ, गारंटीड, अगर 3 महीने में आपका डायबिटीज़ ठीक नहीं हो जाए, इट इज़ माई चैलेंज। कम से कम मैंने 20 या 25 लोगों की डायबिटीज़ सिर्फ इस इलाज से ठीक की है। बाकी डायबिटीज़ के लिए आपको इंसुलिन लेवल ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पर खाएं, भूखे ना रहें, इससे आपका हार्मोन ख़राब होता है। टाइम से खाएं, और जब तक डायबिटीज़ है शुगर को कंट्रोल करें, अननेचुरल शुगर को ना लें। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होती है, वो भी शुगर होती है, काफ़ी होती है, सिर्फ उतना लें। चाय में चीनी, एक्स्ट्रा मिठाई इन सबको आप छोड़ दें। अनदर क्वेश्चन इज़, स्किन इज़ लुकिंग सो ग्लोइंग, प्लीज़ सजेस्ट अस। समर्स में स्किन स्किन का टॉपिक अलग है। मैं आई विल से कि हम आज के चैट में मिथ्स की बात करेंगे, मैं मिथ्स तोड़ना चाहूँगी।
स्किन के लिए दो मैं आपको रूट्स बताती हूँ, जड़ को सींचें पत्तों को नहीं। और जड़ होती है आपकी लिवर। अगर आपकी लिवर डिटॉक्सिफाइड है, साफ है, क्लीन है, तो वो ग्लो आपके चेहरे पे आएगी, आपकी स्किन पे आएगी। और सबसे इसका एक अचूक उपाय है घिया, लौकी। सुबह आप 2 ग्लास लौकी का रस निकालिए, घी का रस, साथ में थोड़े से आप उसमें धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं और आधा चम्मच हल्दी। ड्रिंक इट। ये एक तो आपके लिवर में जितना भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट कर देगा, एसिड है उसको फ्लश आउट कर देगा, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एक्सट्रीम ग्लो। ट्राई इट वंस। इसके साथ ही आप करीबन 10-15 किशमिश लीजिए, रेजन्स। शाम को इसे 10 मिनट आपने पानी में उबाला। उबालने के बाद जो किशमिश का पानी बनता है, इतना सा पानी, 1 कप आपको पानी उबालना है 10 मिनट तक, 12 से 15 किशमिश डाल के, और फिर उस पानी को कूल करके, ठंडा करके उसे पी लीजिए। एंड टेल मी, सेंड मी योर पिक्चर्स, शो मी हाउ यू ग्लीम, हाउ यू लुक। सो इट्स ब्यूटिफुल। ये आपकी एसिडिटी, सारा एसिड काट देगा, आपके पूरे लिवर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ग्लो। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। You love black coffee, Anil, and how it has its own perks. Black coffee अच्छी है, black coffee because I'm a lot in the spa and wellness industry. कॉफ़ी तो हमारी इंडस्ट्री में इट इज़ लाइक संजीवनी। कॉफ़ी के बिना मसाजेज़ ही नहीं होती। कॉफ़ी मसाजेज़ आर वेरी फेमस। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होती है, प्लस इसमें आपके फ़ैट्स को पतला करने के लिए, फ़ैट्स को खाने की इसमें क्षमता होती है। इसीलिए जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको सारे ट्रेनर्स सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक कॉफ़ी पीकर आइए, सो दैट ये फ़ैट्स को धक्का मार देती है, ऐसे उसको पुश करके थोड़ा पतला कर देती है। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इट इज़ गुड। फ्री रेडिकल्स को मारती है। एंड जो चॉकलेट होती है आपकी, डार्क चॉकलेट, you can enjoy your dark chocolates. They have a lot of iron and they are great antioxidants. These tips are helpful, interesting. Okay, most welcome. Okay, Dijay says please come again, you missed it. I don't know Dijay, आपने क्या मिस किया है, आपको मुझे फिर से बताना पड़ेगा। और मे बी ये हमारा फेसबुक लाइव ये रिकॉर्ड में जाएगा, आप बाद में इसको देख सकते हैं, सो दैट यू कैन कैच अप ऑन वॉट एवर यू हैव मिस्ड इट. So my talks were about I told about vitamin C, I told about zinc. मैं गट बैक्टीरिया के बारे में बात कर रही थी. सो गट बैक्टीरिया एक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटेस्टाइन में करीबन 1.5 से 2 किलो आपका वज़न गट बैक्टीरिया का होता है. आप जो भी खाते हैं इसको बचाने का, डाइजेस्ट करने का काम आपके गट का बैक्टीरिया करता है. इसीलिए गट बैक्टीरियाज पूरे प्रपोर्शन में उन्हें बहुत ज़रूरी है. और ये आपको कैसे मिलेंगे? जितने भी बेल पेपर्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कलर्ड फूड्स आप जो खाएंगे वो आपको अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज देंगे. इट गिव्स माइक्रोब्स टू योर बॉडी. दूसरा, फर्मेंटेड फूड्स. साउथ इंडियंस का खाना इसीलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, हल्का भी होता है, उसमें कोकोनट, काफ़ी लॉरिक एसिड भी होता है, और बिकॉज वो फर्मेंटेड होता है तो आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है. इट गिव्स द प्रीबायोटिक्स एंड द प्रोबायोटिक्स. यहाँ तक कि ढोकला नॉर्थ इंडियंस का फर्मेंटेड फूड में आता है. इट इज़ वेरी गुड. लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ अगर हमारे खाने में गट बैक्टीरिया के लिए कोई है तो वो है दही. घर में दही जमाओ प्लीज़, आप बाहर से नहीं लाइए. घर में कर्डलिंग करिए और सुबह आधा कटोरी या 1 कटोरी आपके लंच के टाइम में आप दही खाइए या छाछ लीजिए. इट इज़ ब्यूटिफुल. इट हैज़ सो मच ऑफ लैक्टो एंड इट इज़ लाइक ऑल द बैक्टीरियाज विच योर गट नीड्स. गट बैक्टीरिया अगर सारी मात्रा में है तो आपका सारा खाना पच जाएगा, डाइजेस्ट होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, एंड जो आपने खाया इट इज़ वर्थ ईटिंग. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर गट बैक्टीरिया. और आपको गट बैक्टीरिया के लिए वेरी गुड फूड इज़ ग्रीन मूंग, काला चना, और जो हरा मूंग होता है इसको आप स्प्राउट कर लीजिए. आप घर में स्प्राउट करते हैं, अगर आप वर्किंग या टाइम नहीं है, यू कैन गो टू द मार्केट एंड बाय इट. स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड जो काला चना होता है, इसमें काफ़ी सारा गुड बैक्टीरिया
प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं और बहुत प्रोटीन होता है. सो ट्राई टू हैव एन ऑल्टरनेटिव ब्रेकफास्ट में आपका ग्रीन मूंग या काला चना, इसको नाश्ते में आप या सैलड में इसको फिक्स आप ऐड कर ही लीजिए. इट इज़ very good. Another thing is for immunity which I want to tell all is about have I missed any question? Okay, I'm confused with supplement to choose. I'll come on the supplement. I will definitely come. एंड ब्राउन ब्रेड ब्रेकफास्ट ऑल्टरनेटिव. मैं इससे पहले गिलॉय की बात बताना चाहूँगी. कोरोना में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. अभी ICMR की रिपोर्ट आई जिसमें 34,000 लोगों के टेस्ट किए गए. 30% लोग ऐसे निकले जिन्हें कोरोना छूकर निकल गया, उन्हें पता भी नहीं चला, उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई थी. दिस इज़ बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड इम्यूनिटी. उनके वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी थे जो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर पाए. इसके लिए एक अचूक देसी इलाज है आपके पास गिलॉय का. अगर किसी को कोविड-19 हो भी जाए या नहीं हो, आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, गिलॉय हमारे भारत का राष्ट्र का नेशनल हर्ब है. जैसे पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, योर नेशनल हर्ब इज़ गिलॉय. प्लीज़ रिमेंबर, संजीवनी बूटी है. गिलॉय का पौधा हर आदमी अपने घर में अपने छत पे ज़रूर उगाएगा. कम से कम 2 या 3 इसको पौधे लगाए. जो गिलॉय की जड़ होती है, इसको छोटा छोटा काट के इसमें थोड़े से नीम पत्ते और तुलसी के पत्तों को आप डालकर 45 मिनट्स तक पानी में उबालेंगे. उबालने के बाद जो मिक्सचर बनेगा सूप की तरह, इसे ग्राइंड करके यू सीव इट एंड देन इंटायर कॉन्कॉक्शन इज़ अ मेडिसिन. कीप इट इन योर फ्रिज फॉर नेक्स्ट 14 डेज़ और रोज़ एक एक शॉट आप लेते रहिए. गारंटीड कोई भी कोरोना का वायरस हो कोरोना फैमिली से या अदरवाइज. आई टुक इट इन माई चिकनगुनिया व्हेन आई कुड नॉट बी ट्रीटेड. 7 days and you will be just walking around as if nothing can happen to you. So it kills all bacteria, all viruses which are not good for your body, and that is why I strongly recommend Giloy. Another topic was, okay, there was a question on brown bread, a good breakfast alternative. भाई ब्रेकफास्ट आप लोग इंडियन हो, अनिल ठाकुर, यू आर इंडियन, इंडियन चीज़ें खाओ ना. इंडियन पोहा बहुत अच्छा होता है. सुबह आप घी के साथ या मक्खन के साथ आप छोटा पराठा खा सकते हो, प्याज का पराठा. गर्मियों में जो प्याज होता है, इट इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट. इसमें सल्फ़र भरी हुई होती है. यू रियलाइज़ इट इज़ एक्सीलेंट फॉर योर हेयर. आपको लू से बचाता है. तो प्याज का पराठा लीजिए, पोहा खाइए, इडली खाइए, फर्मेंटेड फूड है, ये आपको प्रोबायोटिक देगा. उत्पम खाइए. राजमा, राजमा का टोस्ट आप ब्रेड पे ले सकते हैं. सो ब्राउन ब्रेड अलोन इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. इसके साथ यू ऐड सम सैलड और समथिंग, टोफू, पनीर, देन ब्राउन ब्रेड इज़ अ गुड ऑप्शन. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सैमी सेज आई एम कन्फ्यूज, कौन सा सप्लीमेंट चूज़ करें. ओके, सो हम सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्राशूटिकल की दुनिया, सप्लीमेंट की दुनिया बहुत बड़ी है और रोज़ बढ़ती जा रही है. हर फार्मा कंपनी या हर रोज़ एक नई कंपनी निकल कर आ रही है जो आपको न्यूट्राशूटिकल्स बेच रही है. सप्लीमेंट्स लेने अच्छी चीज़ है क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं हर चीज़ ऑर्गेनिक नहीं होती है. उसमें उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स नहीं होते जितने पुराने ज़माने के खाने पीने में होते थे. बहुत सारे सॉइल इरोजन के टाइम पे हो जाते हैं. फिर पेस्टिसाइड्स एंड द वे एग्रो केमिकल्स दे डिस्ट्रॉय. तो और फिर पकता है खाना, तब न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो आपकी बॉडी में 20 से 25% न्यूट्रिएंट आता है जो एक्चुअल होना चाहिए. सो सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंधाधुंध सप्लीमेंट नहीं लेना. यू कैन ट्राई टेकिंग 1 मल्टीविटामिन एवरी डे. बेसिक मल्टीविटामिन A to Z, जैसे बहुत ही बेसिक है, जेनेरिक है. जेनेरिक मल्टीविटामिन लीजिए. बहुत महंगे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कई सप्लीमेंट्स जैसे GNS वगैरह काफ़ी बड़ी कंपनीज देते हैं, अच्छे हैं. डॉक्टर अगर रिकमेंड करे तो, डिपेंडिंग आपको पेप्टाइड की ज़रूरत है, आपको ग्लूटाथियोन लेना है, डिपेंडिंग क्या सप्लीमेंट चाहिए. बट जेनेरिक इज़ गुड. नहीं हो तो आप न्यूट्राशूटिकल ले सकते हैं. एंड न्यूट्राशूटिकल्स आर गुड क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है, वो ऐड करते हैं. like if I take a nutraceutical, so there is a brand called as Nutri Attractive.
आई नो दी ओनर एंड आई नो हाउ इट इज़ मेड. उसके अंदर 36 कंपोनेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल काइंड्स ऑफ पेप्टाइड्स, ग्लूटाथियोन, एवरीथिंग. सो आई वंस मैं 1 महीने न्यूट्री अट्रैक्टिव की कैप्सूल्स लेती हूँ, फिर मैं 3 महीने छोड़ देती हूँ, फिर लेती हूँ. सो इट बेसिकली मेरी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी उसको पूरा कर देता है एंड इट्स अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट. लाइकोपीन उसमें काफ़ी सारा है. सो यू कैन टेक सप्लीमेंट्स पर डॉक्टर रिकमेंडेशन के लिए, एंड बहुत ऑप्शंस हैं. जेनरिक कम प्राइस आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि महंगा है तो बहुत अच्छा है. Confused with supplement, Sammy, you will have to have a separate discussion with me to talk on a particular supplement or a particular nutrient. I missed some questions for hair. Okay. Mrs. Bothra is asking hair के लिए हमें कौन सा फूड और विटामिन लेना है. विटामिन्स की अगर बात करें तो फॉली हेयर बहुत अच्छा विटामिन है, केरा ग्लो बहुत अच्छा विटामिन है, और हेयर के लिए काफ़ी सारे और सप्लीमेंट्स भी है मार्केट में, बट दीज टू आर जनरली विच आई नो विच आर गुड. खाने में आपको एक तो प्याज ज़रूर खाना है बालों के लिए, दही खाना है. बालों को एक तो केराटीन प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में आप खाइए. उसके अलावा बालों में बहुत सारा बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं. जिंक इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, आयरन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन हमारे शरीर में ब्रिज का काम करता है. आपने जो भी खाया पिया, अब उसको ब्लड स्ट्रीम तक कौन लेकर जाएगा? आयरन लेकर जाएगा. सो आयरन अगर आपके बॉडी में कम मात्रा में हुआ, जो भी खाया वो आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो गुड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड, गुड अमाउंट ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आयरन फूड्स भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. तो अच्छा पालक, केला, इनमें आयरन होता है. आयरन फूड्स खाइए. ऑल दीज आर गुड हेयर फूड्स. मतलब बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, वरना सप्लीमेंट्स ऑप्शंस आई हैव टोल्ड यू. Any questions? Okay, tips for weight loss. I'm getting fatty. Exercise, please exercise. Metabolism is the key. चाबी है आपका मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म लोग 2 मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा करते हैं, कम खाते हैं. पतला होने के लिए कम खाते हैं. इससे क्या होता है? आपका मेटाबॉलिज्म धीरे 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 गिर जाता है. आई हैव सफर्ड इट फॉर 7 years इन माई लाइफ, एंड द डे आई लर्न इट, आई स्टार्टेड प्रीचिंग एंड टेलिंग इट टू एवरीबडी. हैव 4 to 5 meals. प्रॉपर खाना खाइए. 1 meal आपका फल का, 1 meal आपके वेजिटेबल्स का, सैलड का, 1 meal में चावल रोटी, 1 meal में दही, 1 में नट्स, कोकोनट वाटर, हल्का नाश्ता, पोहा वगैरह. यू हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. सो ईट प्रॉपर, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे. और एक्सरसाइज करिए. 1 hour ऑफ प्रॉपर गुड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर ईटिंग, यू हैव टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म धीरे 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 गिरता जाएगा, एंड आफ्टर 30 मसल्स भी आपकी वीक होती जाएंगी. सो दैट्स द ओनली वे आउट. वेट लॉस, any tips for weight loss? कैलोरी क्वांटम न्यूट्रिशन मीन्स आप जितना एनर्जी अपनी खर्च कर रहे हैं, उससे आपको कम कैलोरी का खाना लेना है. ये एक बेस है. लेकिन कैलोरी अच्छी आपका आपकी एनर्जी लॉस आपका अच्छा हो, उसके लिए वर्कआउट यू कैन रियली बैठिए मत, चलिए, वॉकिंग करिए, स्विमिंग, एक्सरसाइजेज. लॉकडाउन में घर में छत पे आप काफ़ी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. बहुत ऑप्शंस हैं इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन. सो दीज आर. अदरवाइज वेट लॉस इज़ अगेन अ वेरी बिग टॉपिक. दाल चीनी आप सुबह डेटॉक्स के टाइम पे ले सकते हैं. दाल चीनी का पानी, ये आपके फैट्स को मतलब फैट पे धक्का मारता है, फैट को काटता है. इट इज़ वेरी गुड. और घी, लौकी का जूस, विच आई टोल्ड इनिशियली इन माई टॉक ऑल्सो, ये भी आपके फैट्स को कम करता है. इट इज़ एक्सीलेंट फॉर वेट लॉस. कार्ब्स को कम करिए, गुड फैट को ज़्यादा करिए, फ्रूट्स को ज़्यादा करिए, वेजिटेबल को ज़्यादा करिए. डाइट बैलेंस रहे कि वेट लॉस हो जाएगा, पर कम नहीं खाएंगे. कैन वी टेक विटामिन कैप्सूल्स डायरेक्टली फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? जो रेगुलर विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, जिनके लिए डॉक्टर हमें बता चुका है
या मल्टीविटामिन जो हम लेते हैं, ये यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम अ केमिस्ट। कोई नया एक्सपेरिमेंट अपने आप नहीं करिए। दैट इज़ वाई प्रोफेशनल्स आर देयर। वो 5 साल की पढ़ाई इसलिए करके आते हैं। पूछिए, एक्सपर्ट की आप सलाह लीजिए, एंड देन यूज़ दो सप्लीमेंट्स और विटामिन्स। Another question is, okay, your tips are amazing, you're going to write it down. Thank you so much. If you have questions, I think I've like tried covering all the questions, whatever I could read. If I miss something, please write it down again. Comment section में आप please इसको आप फटाफट से लिख सकते हैं. Till the time I get another question, I will talk about another lot of emails and messages which I get from my friends is on intermittent fasting and keto diet. myth है कि हम intermittent fasting करेंगे. My niece, she tried keto diet. She's a young girl, 14 years old girl, and she wanted to lose weight, and she tried keto diet, but after a certain point she could not lose weight. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई भी एक डाइट यूनिवर्सल नहीं होती है कि वो हर बॉडी पे काम करे, हर लाइफस्टाइल पे काम करे. हर शरीर अलग होता है. किसी की बॉडी पे डेयरी सूट करता है, जैसे कि मैं टोफू नहीं खा सकती, आई एम एलर्जिक टू सोया, but I'm okay with dairy. So every body is different. You can't have the same kind of fasting or a diet for every body. कीटो जिन पे काम कर जाए उन पे अच्छा है. बेसिकली इट इज़ अ लो कार्ब एंड हाई गुड फैट फूड डाइट. इसमें आप फैट्स को बढ़ा देते हैं, और दैट गुड अमाउंट ऑफ फैट ईट्स योर एग्जिस्टिंग फैट्स in your body, and that's how your body gets into ketosis, and that's how you start losing weight. तो जिन पे ये काम कर ले अच्छा है. आई एम नॉट रियली अगेंस्ट इट. इफ़ योर बॉडी इज़ ओके. इंटरमिटेड फास्टिंग पे काफ़ी सवाल आते हैं. इंटरमिटेड फास्टिंग, या सी इट इज़ नॉट अ डाइट, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ईटिंग. इट इज़ अ विंडो ऑफ ईटिंग कि आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप 16 घंटे के फास्टिंग रख रहे हैं, और बाकी के 8 घंटे की विंडो में आप खा रहे हैं. लॉजिक ये होता है कीटो इंटरमिटेड फास्टिंग का कि आप जितनी भी कैलोरीज खानी है, यू आर हैविंग 4 meals, 5 meals, और 6 whatever meals you are eating, eat in that window. और आप 16 घंटे फास्ट कर रहे हैं. फास्ट करने पे क्या होगा, आपकी बॉडी को जब फैट्स की ज़रूरत होगी तो आपका ग्रोथ हार्मोन, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये ग्रोथ हार्मोन आपके फैट्स के पास जाएगा, उन्हें खींचेगा, उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट्स हाउ यू लूज़ वेट. अगर आप खाते रहेंगे तो ग्रोथ हार्मोन बेचारा चुप बैठा रहेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा. सो यू हैव टू गिव फास्टिंग फॉर ग्रोथ हार्मोन टू बिकम मोर एक्टिव, मोर एक्टिवेटेड, एंड ईट योर फैट्स. प्लस इंटरमिटेड फास्टिंग से जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. जो आपके बैड सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, ये सारे इंटरमिटेड फास्टिंग में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये इट गेट्स किल्ड ऑटोमेटिकली. सो इंटरमिटेड फास्टिंग इज़ अ पैटर्न ऑफ eating. It is not dieting, and it is good. It is really good for people who can manage eating 8 hours. लेकिन अगर कुछ लोगों का लाइफस्टाइल जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑफिस में देर तक काम करते हैं, who can't afford, don't go for intermittent fasting. I will never suggest you. You can go for other kinds of diets or lifestyle. Another question we have, what about hair fall problem? We have talked about, Tina, so I would not be repeating on it. Here I have talked about Nikita. Okay, Priyanka is asking about what kinds of exercises do you suggest for maximum weight loss. मैक्सिमम वेट लॉस के लिए एक तो 1 घंटा आपको वर्कआउट करना ही करना है. एंड अदर देन दिस हाई इंटेंसिटी आपका जो बॉडी ऑर्गन, जो बॉडी पोर्शन आपका ज़्यादा मोटा है, जिसमें आपके फैट्स ज़्यादा होते हैं, उस पर आप वर्क करेंगे. इफ इट इज़ थाई, द प्रॉब्लम एरिया इज योर थाई एंड योर हिप्स, द लोअर बॉडी पोर्शन, वर्क मोर ऑन दैट. इफ इट इज़ अपर बॉडी, देन वर्क मोर ऑन दैट. बट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस are the best.
because they boost your metabolism and they eat more calories. So another question is, what's your take on nutraceutical? I've already answered, Tina. You will have to go back on the recorded Facebook live. I would like to talk more on new questions. Keto doesn't give muscle gain. कीटो मसल गेन कीटो में आपको बहुत ज़्यादा मसल गेन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप फैट्स ले रहे हो, लो कार्ब ले रहे हो, और प्रोटीन्स आप इतना नहीं ले रहे हो. You need protein for converting your fats into muscles. So keto is not going to give you muscle gain. It is the good amount of proteins in your body going to give you muscle gain. And good amount protein is 0.8 gram of protein per kg आपको लेना है. ट्राई टेकिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन. अगर आप अंडा खा सकते हैं, एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं. योर विश, योर कॉल. आई एम अ वेजिटेरियन. आई विल नॉट सजेस्ट इट. Anil says, I tried intermittent fasting for a bit but eventually ended up eating a lot more than. मत करिए. कंट्रोल नहीं होता तो प्लीज़ मत करिए. इंटरमीडिएट फास्टिंग आप जैसे लोगों के लिए नहीं है. इट इज़ फॉर पीपल लाइक मी हु कैन हैव अ गुड कंट्रोल. कभी कभी चीट मैं भी करती हूँ. रात को 2 बजे मैं भी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी खाती हूँ फॉर चीटिंग पर्पज़. Don't try. You can have other options. Don't go for intermittent fasting. It's surely not for you. Pallavi says, for how long should one follow keto to lose weight? See, it's a fad. कीटो आपकी ज़िंदगी भर की डाइट नहीं चल सकती है. आप इसको 1 महीने 2 महीने, आपने 2 महीने 60 दिन बहुत होते हैं. 60 डेज़ आपने कीटो डाइट ले लिया, इट इज़ मोर देन इनफ. इसके बाद जब आप कीटो डाइट से नॉर्मल डाइट पे आएंगे, आपकी बॉडी में फिर से चेंजेस आएंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार कीटो आपने वेट लॉस के लिए लिया है, बट इट कांट बी फॉर द इंटायर लाइफ. और तब तक लीजिए. 2 महीने को एक तो आपको क्रॉस नहीं करना है. एंड इन दीज 2 मंथ्स ऑल्सो just follow it till the time you have lost your desired weight. That's it. What kind of food should we eat during intermittent fasting that keeps us full for longer hours? इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खा रहे हैं, जो कि मैं खाती हूँ. आई एम जनरली ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग. 8 o'clock इज़ माई आई हैव माई डेटॉक्स, आई हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं 10-10:30 मैं अपना लंच कर लेती हूँ. फिर 1 बजे मैं फ्रूट्स लेती हूँ. 8 बजे मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेती हूँ. 10:30 बजे आई टेक माई लंच. अराउंड 1-1:30 आई हैव माई फ्रूट बोल, मिक्स फ्रूट्स. Then around 3:30 I have my dahi छाछ, nuts, green tea, मसाला चाय. उसके बाद शाम को 6 बजे 6 या 6:30 बजे I will have whole lot of salads. जितने भी अलग अलग हो, टमाटर हो, खीरा हो, लेट्यूस हो, स्प्राउट्स हो, कैरेट्स हो, whatever, zucchini with my dressings, and I enjoy it. सो यू कैन हैव ऑल योर मील्स. ऐसा नहीं है इंटरमिटेंट में आप कम खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं. आप कैलोरीज पूरी रखेंगे. ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस? सो ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी फर्दर क्वेश्चंस सो फार. I think we can almost wrap up today's session. So I've talked about the important vitamins, which the fat soluble and the water soluble vitamins, उसके बारे में मैंने आपको बताया. I told about the nutraceuticals and supplements. लीजिए जहाँ ज़रूरी है प्लीज़ लीजिए. ज़रूर नहीं है कि महंगी चीज़ अच्छी होती है, जेनरिक भी अच्छी होती है, क्वालिटी देखनी पड़ती है. कीटो डाइट इट इज़ गुड, इट्स अ फैट. जिस पे काम कर जाए उस पर अच्छा है, बट ये आपकी ज़िंदगी नहीं है. इट कैन बी फॉर अ मंथ और 2. इंटरमीडिएट फास्टिंग इट्स अ गुड सिस्टम. ये कैंसर सेल्स को भी मारता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है. इट इज़ गुड फॉर एंटी एजिंग. सो इफ़ यू कैन फॉलो दिस पैटर्न ऑफ ईटिंग यू कैन ईट इट. I have told you a lot of shots for vitamin C, from masala chai to vitamin shots to giloy to the immunity foods that you can eat. Lemon zest peel, which is my favorite, I take. एंड विटामिन डी आई हैव टोल्ड यू. आर्चिटॉल एक इंजेक्शन है जो मैं फिर से रिपीट करूँगी. जो लोग रोज़ विटामिन डी के सैशेज या टैबलेट्स लेते हैं, यू कैन टेक आर्चिटॉल का इंजेक्शन 3 महीने. इट कम्प्लीट्स योर
all requirements, and it is not a sponsored conversation. It is something out of my experience which I'm sharing with you. So basically I think I've covered a lot of topics talking about a hair loss, and yeah, most welcome if you liked, if you think it was informative. I'll just wait if there are any other questions pouring in. If not, we would like to just wrap up today's conversation. आप लूफ्रे पे यू कैन राइट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन गेट इन टच विद मी. आप मेरे इंस्टाग्राम पे खुशबू स्पास पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे कर सकते हैं, बट आई एम मोर ऑन इंस्टाग्राम. सो आई रिप्लाई टू आवर क्वेश्चंस and see you soon for the next Facebook live where we will be talking on proteins, क्योंकि प्रोटीन्स की दुनिया में बहुत स्कैम चल रहा है. आपको जानना समझना ज़रूरी है कि आप सही प्रोटीन कैसे चुनें and what all proteins are important for your body. Thank you guys and thank you so much, and I'll just close the live now.